ट्वेल्थ के लिए आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। क्या स्टार्ट हो गया आज से? ऑप्टिक्स। ट्वेल्थ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्या? तो आप लोग इसको अगर आप लोग लिखना चाहोगे प्रकाशिकी के बारे में, अंग्रेजी में आप इसको लिखिएगा ऑप्टिक्स। क्या हो जाएगा? ऑप्टिक्स। इसका परिभाषा कहता है, क्या स्टार्ट हुआ है? अब यहां पर ध्यान से समझिएगा। हमने विचार किया कि प्रकाशिकी है क्या, तो आप लोग बता सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें प्रकाश तथा ना प्रकाश से संबंधित घटनाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। वह क्या कहलाता है? प्रकाशिकी कहलाता है। अब अगर हम लोग प्रकाश के बारे में जानना चाहेंगे तो आप लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश है क्या, व्हाट इज लाइट। आप परिभाषा देते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम लोग अंधेरी में रखी वस्तुओं को आसानी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, जिसको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश एक माध्यम है हमको देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए। आज आप इस कमरे में मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको लाइट की आवश्यकता है। अगर हम बॉल बुता दें तो आपको लिखना है, पहिलका लाइन में लिख दीजिएगा, चौथा लाइन में। ऐसा हो सकता है कि नहीं? गलत बोल रहे हैं। आप प्रकाश के सहायता से ही हर एक काम करते हैं। अब बताओ ना, बिया होता, समझ ले लो। अच्छा, सिंदूर डाले के बेरा भइल, मरकरी बुता गइल, डाले के कन्या के डाला गइल सासे के। जहुआ गइल कि ना जहुआ गइल? आए तो वहां भी हमें किस चीज के, यही से देखेला शादी ब्याह में घोमिरा लाइट के यानी की व्यवस्था किया जाता है। आए अब ओकरा में तो दूल्हा के कुटाई न भइल हो, आए फिर लाइट आई तो आह दादा तो अनर्थ हो गई। अनर्थ है ना, पूरा शादी बेअर्थ हो गई। पहले तो ससुर मरियन फाइटे फाइटे। गलत बोल रहे हैं। हाँ, आज जौन बचल खुचल रही तो उनका नहीं मरी है। अब तो प्रकाश क्या है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से अंधेरी में रखी वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अब विचार कीजिए ना कि जो हमारा प्रकाश होता है ना, हमने प्रकाश का परिभाषा लिखा लाइट, अंग्रेजी में इसको क्या बोलिएगा? तब प्रकाश क्या है ना? प्रकाश एक, आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको बताए थे ना जी अभी पहला ही, इससे पहले जो चैप्टर चला है। मतलब प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोल सकते हो या वेव। अब एकरा में अब मान लेते हैं कि प्रकाश को देखते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंग गामा से चालू होता है, गामा से ना चालू होता है, और रेडियो तरंग तक आता है, जिसमें एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है दृश्य तरंग। नाम सुने हैं आप लोग? अरे हाँ या ना बोलिए। दृश्य तरंग। तो दृश्य तरंग है जो प्रकाश में, अगर हम लोग यह जो प्रकाश होता है विद्युत चुंबकीय तरंग है, बट इसका एक और भाग है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसमें 7 प्रकार के रंगों की चर्चा की गई है। ऐसा होता है क्या? 7 रंगों की चर्चा की गई है जिसका नाम है विबग्योर, है ना? ये हो जाएगा वायलेट, ध्यान से समझ लीजिएगा, पूरा पूरा लिख देते हैं। वायलेट ना, इंडिगो, और यहां पर क्या हो जाएगा? ब्लू ना, ये क्या हो जाएगा? ग्रीन ना, फिर क्या हो जाएगा? येलो, ले लो ना, ओ से क्या हो जाएगा? ऑरेंज ना, और आर से क्या हो जाएगा? रेड। अब इसकी जब चर्चा करिएगा प्रकाश का ही दृश्य तरंग के रूप में, तो
जो वैलेट होता है वह 3200 एंगस्ट्रॉम से चलता है। इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है 3200 एंगस्ट्रॉम होता है। चलत बैठ जा, ठीक बा, 10 भइल बा ना। 3200 एंगस्ट्रॉम से जानते हैं कहां तक? 7200 से रेड का 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। तो अब यहां पर देख लीजिएगा, तो मतलब अगर हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, हम लोग जो अगर प्रकाश को देख पाते हैं तो वह 7 रंग को ही देख पाते हैं, और उस दृश्य को बोलते हैं दृश्य तरंगे, विजुअलाइजिंग वेव। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा कि दृश्य तरंगों का जो हमारा तरंगदैर्घ्य होता है वह कितना होता है? 3200 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है? 7500 एंगस्ट्रॉम। मतलब आपने पढ़ा होगा कि एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है 10 के पावर क्या होता है? -10 मीटर। कितना होता है? अब एक और विचार कीजिएगा, ये तो प्रकाश के बारे में हमने कहा था। परिभाषा अगर लिखना होगा तो वही परिभाषा लिखना होगा कि प्रकाश क्या है, कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम अंधेरी में रखे वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? आसानी से देख सकते हैं। उसके माध्यम से प्रकाश माध्यम नहीं है। अब आप लोग सुनिए, साफ साफ जानते हैं कि ध्यान से समझो कि प्रकाश हमको मुख्य रूप से मिलता कहां से है। तो पहला देखिए, हमारा प्रकाश जो है प्राकृतिक में ना सूर्य से आता है। कहां से आता है? और कहां तक आता है? पृथ्वी तक। समझ लगा ना? तो प्रकाश कहां से निकलता है? हाथ जोड़ के गोड़ लगा, सुबह गोड़ लगले रहा, हाँ गोड़ लगला ना। तो सूर्य से निकला और कहां पहुंचा? तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में टोटल जो मान हुआ वहां पर केवल क्या हुआ? निर्वात। क्या हुआ? तो प्रकाश, अब क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश चलता कहां से है? तब प्रकाश निर्वात में चलता है। प्रकाश कहां चलता है? अच्छा ये बताइए, तो प्रकाश वहां से पृथ्वी तक आया, क्या हम लोग लाने गए थे कि आपने जहाज भेजा था? कोनो चीज भेजे थे? तो प्रकाश जो है खुद से आया। तो मतलब यहां यह जाहिर हुआ कि प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता है ना। प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता, तब प्रकाश अपना मने चला और कहां आकर के गिरा? पूरी प्रकाशमय हो गया हमारा पृथ्वी। अब यहां पर जब विचार कीजिएगा तो इसका मतलब कि क्या हमारा जो प्रकाश है वह केवल निर्वात में ही चलता है? जी नहीं, प्रकाश जो है निर्वात में भी चलेगा। प्रकाश कहां कहां चलेगा? निर्वात में भी चलेगा। प्रकाश ठोस में भी चला, प्रकाश द्रव में भी चला, और प्रकाश कहां चला? चला कि नहीं चला? बोलियो, अरे चला ना। प्रकाश हमारा सबसे पहले कहां से चला? अब का बात अगर आ गया अगर ठोस का, तो क्या प्रकाश ठोस में नहीं चलेगा? चलेगा, लेकिन वहां पर उस स्थिति में जो प्रकाश की चाल होगी, जो प्रकाश की वेग होगी, वह बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? अब जैसे कि अगर हम लोग चर्चा करते हैं ना, तब प्रकाश का निर्वात में जो चाल होता है 3 × 10 के पावर कितना होता है? 8 मीटर क्या होता है? प्रति सेकेंड। प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है? 3 × 10 के पावर कितना? 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद विचार कीजिएगा ठोस में। तो ठोस को अगर हम लोग सिंपल सामान मानते हैं जिसका नाम होता है कांच, क्या ले लीजिएगा? कांच। तब प्रकाश का, सुनिए, प्रकाश का चाल कांच में कितना होता है? बताइए। ये तो जल में न होता है जी, बताइए, सोच के बताइए। प्रकाश का कांच में, आप लोगों को याद है, आप लोग सोचते हैं ना कि गलत हो जाए, गलत हो जाएगा। अब पानी में कितना होता है? अच्छा, हम 2 चीज लिख देते हैं। चलिए, एगो हम लिखते हैं 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। और एक हमने लिख दिया 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। आपके पास 2 मिनट का समय है।
आपके पास 2 मिनट का समय है। आप बताइए कि ये वाला चाल किस चीज के लिए है और ये वाला चाल किस चीज के लिए है। 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड ये किस चीज के लिए है। ऊपर वाला तो आपने बता दिया निर्वात के लिए हमने बताया। तो अब ये दोनों पर चर्चा करके बताइए कि ये दोनों किस चीज का है। सोच के बोलिए, सोच के, अंधेरिया ना गलती हो जाएगा तो तुरंत लगेंगे कोड़े। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो दृश्य तरंगे हैं वह कहाँ कहाँ चलती है, निर्वात में, और किसमें चलती है, और इसके बाद मतलब हर एक चीज में, यानी कि जो प्रकाश होता है वह गति करता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जो ठोस हुआ उसको हम लोग कांच बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कांच। तो जो कांच का हमारा जो वेग होता है वह कहाँ होता, क्या होता है कि 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का वेग कांच में कितना होता है, 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तथा जो पानी में होता है वह क्या हो जाएगा, 2.5 × 10 के पावर कितना। समझ गए। अब यहाँ पर विचार करते हैं ना कि प्रकाश जो होता है और किस किस चीज में गति करता है। तो प्रकाश हम जब 4 चीज लिखी दिए तो अब एकरा में आप लोग के पास कोई सवाल और जवाब करने का है ये नहीं। डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हैं कि जो प्रकाश होता है निर्वात में, ठोस में, द्रव में और कौन चीज में, गैस में। देखिए, चलिए लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मैंने बताया था प्रकाशिकी, क्या बताया था बबुआ। अब इस प्रकाशिकी में अगर आप लोग जानेंगे तो प्रकाशिकी 2 प्रकार की होती है। प्रकाशिकी कौ प्रकार की होती है, एक हमारा हो जाएगा किरण प्रकाशिकी। कौन सा प्रकाशिकी होगा, किरण प्रकाशिकी। और दूसरा हमारा हो जाएगा तरंग प्रकाशिकी। इस किरण प्रकाशिकी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेज ऑप्टिक्स। क्या बोलिएगा, रे ऑप्टिक्स ना। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेव ऑप्टिक्स। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है इस चीज को समझ लीजिए। रे ऑप्टिक्स में, किरण प्रकाशिकी में प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ना होगा, गोलीय प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना होगा, और इसके बाद न जब व्यतिकरण और विवर्तन पढ़ेंगे, न हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे, वह हमारा तरंग प्रकाशिकी के तहत आएगा। अब यहाँ पर मजे की बात क्या है, इस चीज को समझिए थोड़ा सा ना। अब हम लोग यहाँ पर किरण प्रकाशिकी के बारे में जब जानेंगे तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसमें किरण का अध्ययन करेंगे। किस चीज का अध्ययन करेंगे, किरण ना। तो अब आप सुनिए किरण क्या है। तो अब ये मत कहे कि फलनवा यहाँ से निकलती है, चिलनवा यहाँ जाती है, वह किरण कहलाती है, ऐसे नहीं ना कहेगा। गांव वाली किरण को नहीं बताना है, ये फिजिक्स वाली किरण को बताना है। तो किरण है क्या, तो जब किसी स्रोत से निकलकर, जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलकर सीधी रेखा में क्या करती है, यही ना हमने बताया था कि ध्यान से समझिएगा कि जब किसी स्रोत से निकलकर प्रकाश, जब किसी स्रोत से निकलकर प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, वह क्या कहलाता है, किरण। क्या कहलाता है, क्या आप इसको किरण बोल सकते हैं, जी हाँ बोल सकते हैं। यह सीधी रेखा में गमन कर रहा है, ये तो किरण हुआ। अब जब एक साथ किरण अगर मान लेते हैं कि पड़ता है, जैसे सपोज दैट, याद करेगा क्या बोलेगा जी, कि जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलकर किस रेखा में गमन करती है, वह क्या कहलाता है, किरण। क्या कहलाती है। अब यहाँ पर बताइएगा, हमने तो किरण के बारे में बताया ना। अब अगर आपको विचार करना होगा, इसके बाद हम लोग बोलेंगे किरण पुंज ना, किरण पुंज। अब यहाँ पर बताइए, क्या अगर आप लोग एक छोटा सा लाइट को लेकर के, जैसे लेजर लाइट होता है, तो लेजर लाइट आप एक रे में निकलता है, सीधा एक रेखा में निकलता है। क्या ओकरा के अगर आप लोग अनहरिया में लेकर के चलते हैं तो टार्च का काम करेगा, नहीं करेगा।
वो बिंदुवत स्रोत से निकलकर और सीधी रेखा में गमन करता है, एकदम पतला ना। लेकिन जैसा ही अगर आप लोग टॉर्च ले लीजिए, क्या ले लीजिएगा? टॉर्च। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो ना, टॉर्च में क्या होता है, टॉर्च में क्या होता है कि एक छोटा सा बल्ब होता है और उस जब बल्ब जलता है तो उसमें लगा हुआ शीशा ना है, और इसके अंदर में यानी कि कटोरी टाइप का अवतल दर्पण लगा होता है ना। ध्यान से देखिएगा, वह प्रकाश के बिंब को क्या कर देता है? फैला देता है। क्या कर देता है ना? ध्यान दीजिएगा, वह प्रकाश के किरण को चारों तरफ क्या कर देता है? फैला देता है। फैलाने का ही ना काम करता है। फिर से समझिएगा कि जो एक लेजर लाइट था ना, एक छोटा सा लेजर लाइट, उससे प्रकाश निकला तो एक पतली ना एकदम सीधी रेखा में गमन किया। तो ई वाला चीज को हम क्या बोलेंगे? जोर से बोलो। यहां से भी किरण निकल रहा है, लेकिन यहां पर किरणों का क्या हो रहा है? समूह। क्या हो रहा है? तो अब आप लोग इसका परिभाषा जानते हो ऑलरेडी ना, क्या बोल सकते हैं? तो एकरा में किरण एगो है या ढेर सारा? ढेर सारा ना। तो आप इसको बोल सकते हैं किरण का समूह। किसका बोलिएगा? किरण का समूह ना। अब यहाँ पर देखिए, तो हई वाला जो है यह किरण को व्यक्त कर रहा है, और नीचे वाला जो है वह किस चीज को व्यक्त कर रहा है ना। तो किरण एक सीधी रेखा में निकला ना, और जो यहाँ पर बन रहा है एक समूह तैयार हो रहा है। क्या सब तैयार हो रहा है? समूह। तो किस चीज का समूह बन रहा है? किसका? किरणों के समूह को क्या बोलिएगा? जोर से बोलिए। है ना। तो किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? अच्छा, जो किरण पुंज होता है, आप इसको बोल सकते हैं कि किरणों के समूह को। किसके समूह को? किरणों के ना समूह को क्या बोलिएगा? किरण पुंज कहते हैं। ये सब बेसिक है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को बताया गया होगा 10th क्लास में भी कि जो किरण पुंज होता है वह क्या प्रकार के होता है? अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा, पहला कौन सा किरण पुंज होता है? बोलो। अपसारी। क्या बोलिएगा? अपसारी ना। अपसारी कौन चीज है? किरण पुंज ना। और दूसरा क्या होता है? अभिसारी ना। अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा क्या होता है? समांतर किरण पुंज। ध्यान से देखिएगा ना, 3 प्रकार के किरण पुंज के बारे में हमने चर्चा किया। पहला किरण पुंज क्या बोला? अपसारी। और दूसरा का? और तीसरा हमारे पास अथु रखे हैं हम लेजर लाइट, बहुत बड़ा वाला ना। कल हमको याद पाड़ना, निकलते समय लेके आएंगे ना। बोल बम से लेके आए हैं पढ़ाने के लिए ही ना। आइए, तो किरण पुंज कौ प्रकार के बताया? पहला, दूसरा और तीसरा। क्लियर हो गया? उतारो बारी बारी से, बंद करो। ऐसा ना कोई खजुलाओ तो ठीक है। विचार करेंगे हम लोग ना। इसमें हमने किरण पुंज के बारे में बताया। किरण पुंज कौ प्रकार के? 3। पहला किरण पुंज हमने बताया, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ पर देखिएगा ना, आप इसको समझ सकते हो कि अगर मान लेते हैं कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है कि जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर, जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर वह चारों तरफ क्या हो जाती है? फैल जाती है। इस फैलने की घटना को क्या बोलिएगा ना? फिर से कि जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर वह चारों तरफ क्या हो जाती है, उस फैलने की घटना को क्या बोलिएगा? अब यहाँ पर देखिए, हमने एक इमेज लिया टॉर्च। क्या लिया? टॉर्च। अब यहाँ से देखिए कि जैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया, इस टॉर्च का, ध्यान से, इस टॉर्च का स्विच ऑन किया गया तो यहाँ से एक बल्ब है और इस बल्ब से प्रकाश क्या हो रहा है? चारों तरफ फैल रहा है। क्या हो रहा है? तो यह क्या एक बिंदु स्रोत से निकल रहा है ना,
बिंदु स्रोत से ही ना निकल रहा है कि इतना के लिए बल्ब लगाया गया है। बल्ब तो कगो है, एक है ना, वो जो सोर्स का काम करता है, जो चारों तरफ इसके प्रकाश को क्या कर रहा है, फैलाने का काम कर रहा है। किस चीज का काम कर रहा है, फैलाने का। तो ये वाला जो इमेज आप लोग देख रहे हैं कौन सा यानी कि इमेज हुआ, अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरी बात ना, कि अगर मान लेते हैं एलिका कि अगर आपको बतला देते हैं, इसके बाद कहता है सीधा इसका उल्टा होता है। अब सारी किरण पुंज में क्या होता है ना, ध्यान से देखिएगा कि किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, हाई वाला जवन तीर के चिन्ह ओने था बाहर की ओर, अब एकरा में केने की ओर होगा, अंदर की ओर। समझ गए ना, कि किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, ध्यान से समझिए कि किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती है। जैसे कि चारों तरफ से प्रकाश आएगा तो हमारे आंखों पर पड़ता है। कहां पड़ता है, आंखों पड़ता। आंख हमारा जो है ना एक बिंदुवत स्रोत है। कौन सा स्रोत है, और जैसा ही चारों तरफ आएगा तो वह एक प्रकार के इतना भुट्टी के ऊपर आंख पर आकर के पड़ेगा चारों तरफ का प्रकाश। देखे लो कि अगर मान लेता नहीं, ध्यान से समझिएगा कि चौक से ना को अगर तारा कोई अगर लाइट मार दिलस आंख पर, तो आंख पर टोटल प्रकाश एकत्रित हो जाएगा। होता है ना, आंख चकचकाने लगता है, होता है कि नहीं होता है ऐसा। तो उस चीज को हम लोग कौन सा किरण पुंज बोलेंगे, अपसारी। अब दूसरा का एग्जाम्पल इसके बाद हम बताते हैं समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज कहता है कि जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलकर समानांतर रूप में गमन करता है। तो है देखो, है सूर्य भगवान है। कौन सा भगवान है बबुआ, अब सूर्य देवता से प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश कहां से निकल रहा है, अब कहां आकर के पड़ रहा है, पृथ्वी पर। कहां आके पड़ रहा है, तो ये बताओ अगर सूर्य से निकला तो किस रूप में निकला, जोर से बोलो, समानांतर रूप से निकला। और कहां आकर के पड़ा, पृथ्वी पर। कहां आकर के पड़ा, अब यही बताइए। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है किस प्रकार के किरण पुंज को बता रहा है। तो क्वेश्चन आएगा कि सूर्य से जो, सुनिए, सूर्य से जब प्रकाश निकलती है तो किस रूप में गमन करती है, समानांतर रूप में। समानांतर रूप में सीधी रेखा में, समानांतर रूप से सीधी रेखा में गमन करती है। तो उस प्रकार के किरण पुंज को कौन सा किरण पुंज बोलिएगा। तीनों याद हो गया, अरे हाँ या ना बोलिए, कि क्या बोलिएगा अपसारी, कि जब किसी स्रोत से निकलकर प्रकाश चारों तरफ क्या हो जाती है, वह घटना क्या कहलाती है। और जब चारों तरफ, सुनिए, किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आके मिलती है, क्या कहलाता है, जोर से बोलो। और जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में समानांतर रूप से गमन करती है, समझ में आ गया। तो हमने बताया किरण पुंज क प्रकार के, तीन क प्रकार के। पहला क्या हो जाएगा, और दूसरा, और तीसरा। ये समझ में आया टोटल, हाँ या ना बोल दीजिए, लूट लीजिए।